आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के उन लोकतांत्रिक अधिकारों की जो हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। तो सवाल यह है कि आखिर ये लोकतांत्रिक अधिकार हैं क्या और इन्हें लोकतंत्र की नींव क्यों कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो ये संविधान की तरफ से दी गई वो गारंटियां हैं जो हमें आज़ादी और बराबरी देती हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक बाकायदा दर्ज हैं। तो इनकी जरूरत क्यों है? सीधी सी बात है, ये लोकतंत्र को सफल बनाते हैं और नागरिकों को आज़ादी देते हैं। भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले आता है समानता का अधिकार। ये लोकतंत्र का एक बहुत ही जरूरी स्तंभ है। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और हाँ, ये सारे सिद्धांत आपको संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच मिल जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे मौलिक अधिकार पर, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हमें बोलने की, शांति से इकट्ठा होने की और कहीं भी आने जाने की आज़ादी मिलती है। तीसरा अधिकार एक तरह का सुरक्षा कवच है। यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अधिकार इंसानी तस्करी और बंधुआ मजदूरी जैसी चीजों पर रोक लगाता है। बच्चों की सुरक्षा भी इसी में आती है। अब आता है वो अधिकार जो भारत की धर्मनिरपेक्ष पहचान की जड़ है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब हर किसी को अपना धर्म मानने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी है। सभी धर्मों का बराबर सम्मान है। पांचवां अधिकार भारत की विविधता को सहेजने के लिए है। यह है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। इसके तहत अल्पसंख्यक अपनी भाषा, संस्कृति और शिक्षण संस्थानों को बचाए रख सकते हैं और चला सकते हैं। और अब सबसे आखिर में वो अधिकार जो बाकी सभी अधिकारों को असलियत में अधिकार बनाता है। इसे कोई छोटा मोटा अधिकार मत समझिए, इसे संविधान की आत्मा तक कहा गया है। आत्मा क्यों? क्योंकि अगर आपके किसी भी अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये अधिकार अनलिमिटेड है? क्या इनकी कोई सीमा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर अधिकार की एक सीमा है। इन्हें देश की सुरक्षा और सामाजिक शांति के साथ संतुलित किया गया है। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है कि अधिकारों और हमारे कर्तव्यों के बीच ये संतुलन कैसे बनाया जाए।